गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों, हम लोग इस टॉपिक में आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 250 एंड 30। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं किसी भी दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 250 एंड b इक्वल टू 30। यहां पर a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है। तो हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड से इसको पहले 250 को 30 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 8 टाइम्स 240 होगा और रिमाइंडर जो है आपका 10 आ गया। रिमाइंडर क्या आया? 10 आया। देखिए, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 इज इक्वल टू 30 इंटू 8 प्लस 10। यहां पर आपका जो रिमाइंडर आया हुआ है जीरो नहीं है, तो हम लोग यहां से रिमाइंडर जो मेरा 10 है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बट लेस देन 30 है, डिवाइजर से ये लेस है। तो यहां हम लिखेंगे एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू जीरो। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर है उसको, किससे? रिमाइंडर से। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 30, ठीक है। तो जब अगेन जब हम लोग डिवाइड करके साइड में दिखा देंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड से, हम लोग यहां लिख सकते हैं एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू जीरो। यहां फिर से हम लोग अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 किसके साथ? जो मेरा डिवाइजर है और जो मेरा लास्ट केस में जो मेरा डिवाइजर आया था, जो रिमाइंडर बच गया, किसके साथ? 30 एंड 10। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0। इस केस में आप लोग देखिएगा रिमाइंडर जो है हेयर, रिमाइंडर आर इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हम लोग यहां से लिख सकते हैं HCF ऑफ 250 एंड 30 इज, जो मेरा डिवाइजर है, जिस केस में रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, जिस केस में रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा, उस केस का जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर यहां पे 10 है, ये इसका क्या हो गया? HCF हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी और सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और हम लोग इसके ऊपर इतना प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ना छूटे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो वीडियो को 2 मिनट पॉज कर इसको नोट कर लीजिए और इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of, find the HCF of 740 and 45. Find the HCF of 740. Find the HCF of 740 and 45. आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को आप क्या कीजिए, 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 740 and
45। देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो करवाया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है कि आपको 740 और 45 का 740 एंड 45 का आपको HCF कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। लेट A इक्वल टू 740 एंड B इक्वल टू 45। यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे A इज ग्रेटर देन B। हम लोग लिखेंगे by applying Euclid's division lemma, by applying Euclid's division lemma, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको अप्लाई करना है। किसको? यहां पर हम लिख सकते हैं 740 इज इक्वल टू, सबसे पहला काम यहां पे क्या कीजिएगा, सक्सेसिव डिवीजन मेथड से इसको 740 को 45 से डिवाइड कीजिएगा। 740 को 45 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 16 टाइम्स 720 आएगा। रिमाइंडर 2 आया है। रिमाइंडर क्या आया? 2। तो हम लोग 740 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 45 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर 20। जैसा कि रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग मेंशन करेंगे रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर 45। डिवाइजर से क्या है? लेस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहां पे लिखेंगे हम लोग एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। किसके साथ? तो डिवाइजर और रिमाइंडर के साथ। अगेन अप्लाई करेंगे तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके साथ? 2, डिवाइजर मेरा 45 है और रिमाइंडर मेरा 2 आया है, सॉरी 20 आया है, तो इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर जो था उससे डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। 45 था, 2 टाइम्स 40 आया, आपका रिमाइंडर हो गया 5। यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग जब इसको अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यहाँ से 45 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 20 है। ठीक है, तो एज यहाँ पे अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे दोबारा देखिए हम लोग कि रिमाइंडर 0 नहीं है, उसको मेंशन करेंगे एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके साथ? तो इसमें जो रिमाइंडर बचा हुआ है और जो मेरा डिवाइजर है 2, 20 एंड 5। जब 20 को 5 से आप डिवाइड करते हो तो 4 टाइम्स 20 और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। यानी लिख सकते हैं आप 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, इस केस में यहां हम लोग लिखेंगे हेयर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ किसका? HCF ऑफ 740 एंड 45 एज जो आपका डिवाइजर है, जिस केस में रिमाइंडर आपका 0 आया हुआ है, वो केस जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उस केस का डिवाइजर जो होगा वही HCF कहलाएगा। इस केस में रिमाइंडर 0 आया हुआ है, डिवाइजर 5 है, तो इसका HCF कितना हो गया? 5। होप आपको क्लियर है। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको एक टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड में जब आप इसको बनाते जाइएगा, बनाने सॉल्व कीजिएगा, आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। अगर आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स
अटेम्प्ट किए हुए रहिएगा तो आप कॉन्फिडेंट रहिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है एचसीएफ निकालने के लिए। अब आइए इसी पे आधारित सेम टाइप क्वेश्चन बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मेरा अगर सॉल्व कर लीजिएगा, चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF of, find the HCF of 867 and 255। देखिए नंबर मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं। 867 और 255 ये 2 नंबर का HCF आपको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, एक नंबर को A और एक नंबर को B एज्यूम कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट A is equal to 867 and B is equal to 255। ठीक है, इसको मानने के बाद मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दूंगा A is greater than B है, A is greater than B है। यहाँ पर मैं लिखूंगा by applying Euclid's division लेमा। ये लिखने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 2 नंबर के साथ मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी 2 नंबर हो A और B, व्हेन A इज ग्रेटर देन B, A इक्वल टू BQ प्लस R। तो सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन हम लोग कर लेंगे। 867 को 255 से डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 15 6 7। तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 102। यानी आप 867 को आप क्या लिख सकते हो, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102। इस केस में 102 जो रिमाइंडर आया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 255 है। ये स्टेटमेंट है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का। when two positive integer a and b, when a is greater than b, a is equal to bq plus r होता है, where r is greater than और equal to 0 but less than divisor। यहाँ पे लिखूंगा मैं as remainder आर नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है कि जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। किसके साथ, तो जो मेरा डिवाइजर था और जो मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है। यहां पर मैं इसको लगाऊंगा अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 किसके साथ, जो मेरा डिवाइजर है 255 एंड 102। यहां पर अब मैं क्या करूंगा कि 102 से 255 को डिवाइड करूंगा तो ये 2 टाइम 102 को 2 टाइम्स अगर डिवाइड करूंगा तो 204 आएगा। रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 51। यहां से मैं लिख सकता हूं 255 is equal to 102 into 2 plus remainder 51। इस केस में भी आप देखिए रिमाइंडर जो आपका आया हुआ है 51, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 102 है। तो फिर यहां पर मैं लिखूंगा एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते हैं। किसके साथ, यहां लिख देता हूं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 किसके साथ, जो मेरा नंबर है, आपका नंबर क्या है, डिवाइजर और रिमाइंडर जो है, डिवाइजर आपका 102 एंड 51। जब 51 से 102 को आप डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स
2 टाइम्स ये आपका 102 कट जाएगा एंड तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप लोग हेयर रिमाइंडर r इक्वल टू 0। रिमाइंडर का मान कितना आ गया 0 आ गया, तो रिमाइंडर जब 0 आ गया देयरफॉर HCF of 867 and 255 एज, जो आपका जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उस केस में आप देखिए जो डिवाइजर है 51, ये आपका क्या हो गया HCF हो गया, ये आपका आंसर हो गया। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है और आपको क्या सॉल्व करना है। ठीक है, जिन बच्चों को इसको नोट करना है वीडियो पॉज कर आप नोट कर सकते हैं। चलिए आइए इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा घर पे और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मेरे वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको जो है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। इस चैप्टर को मैं इतने बारीकी से पढ़ाऊंगा कि इस चैप्टर का 1 मार्क्स भी आप बोर्ड में लूज नहीं कीजिएगा। 1 से 1 मार्क्स भी स्कोर करने के लिए मैं आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स को बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द HCF of 12,576 and 4,052। इसका जो है आप HCF सॉल्व कीजिएगा अपने से। देखिए ये बड़ा डिजिट मैंने आपको दिया है, छोटे डिजिट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से हम लोग इस दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन जो कि HCF से बेस्ड आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने से। चलिए यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं और क्वेश्चन को डिफरेंट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि बोर्ड में इससे आधारित कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है इफ द HCF of 210 and 55, if the HCF of 210 and 55 is expressible कह रहा है if the HCF of 210 and 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55y, 210 into 5 plus 55y। find the value of y का मान आपको कैलकुलेट करना है, y का मान यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि लेट करते हैं इसमें 2 नंबर जिसका जो HCF हमें कैलकुलेट करना है। तो मुझे यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है 210 एंड 55 का। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला स्टेप लेट 210 A इक्वल टू 210 एंड B इक्वल टू 55। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि A इज ग्रेटर देन B है।
तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हो, 210 इज इक्वल टू, जब 210 को हम लोग 55 से सक्सेसिव डिवीजन साथ में आप लोग करते रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब 55 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा 16, रिमाइंडर आपका वहां से बचेगा 5 और यहां से गया 10 में से 6 गया 4, 45 ये कैंसिल, यानी यहां से आपका आ जाएगा 55 इंटू 3 प्लस 45, यानी यहाँ 45 जो रिमाइंडर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे और लेस देन 55 है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको सक्सेसिव डिवीजन करते रहना है और 0 वाला केस लेना है। 55 को जब 55 को 45 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 45, रिमाइंडर यहाँ से 10 आया, रिमाइंडर कितना आ गया 10 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 10 आया। यहाँ से मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा एज रिमाइंडर are not equal to 0, तब applying Euclid's division lemma किसके साथ, जो डिवाइजर और रिमाइंडर है 2, 55 एंड 45, ठीक है। यहां से मैं 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मेरा 10 आया हुआ है, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 45 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, फिर मैं लिखूंगा अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके साथ, जो मेरा डिवाइजर है, जो रिमाइंडर है, डिवाइजर यहाँ 45 है, रिमाइंडर 10 है, 2, 45 एंड 10। यहां से मैं लिख सकता हूं 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं आया है, यहाँ पर भी मेरा रिमाइंडर नहीं आया है, तो फिर से मैं लिखूंगा एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके साथ, जो मेरा डिवाइजर है, जो रिमाइंडर आया हुआ 10, लेमा 2, 10 एंड 5, 10 और 5 के साथ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सक्सेसिव में भी आप चेक करना चाहो तो करते रहना साथ में, 4 से 40 ये रिमाइंडर 5 आया, 5 से 10 को डिवाइड करोगे ये आपका 10 आ जाएगा 0, यानी इसमें 0 आ जाएगा आपका रिमाइंडर जब 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, तो हेयर आर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आपका एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ जो यहां से आया है जो डिवाइजर है, तो एचसीएफ आपका 5 है, तो 5 आपका एचसीएफ हो गया। देखिए क्वेश्चन में आपको जो है एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में आपको एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया है, इसको मैं यहाँ रफ कर ले रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो को पॉज करके देखते रहें, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको जो है y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आपको सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि y का वैल्यू क्या होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है कि y का वैल्यू क्या है। कह रहा है एचसीएफ कैन बी एक्सप्रेस्ड, एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, यानी एचसीएफ जो है मेरा, एचसीएफ को इन्होंने लिखा क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू इन्होंने 210 इंटू 5 प्लस 55 y लिखा है, और मुझे y का ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, मुझे y का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ मेरा कितना आया हुआ है, एचसीएफ मेरा 5 है, एचसीएफ कितना है 5 है। यहां पर एचसीएफ को मैंने 5 रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये मेरा हो जाएगा 5 0
5 10 1050 प्लस 55y प्लस 55y। अगर मैं इसको चेंज करता हूं यानी 55y इक्वल टू मैं 1045, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस 1045 आएगा। क्या आएगा? माइनस 1045। तो y इक्वल टू 1045 डिवाइडेड बाई 55 माइनस साइन के साथ, इसको जब कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू जो है -19, y इक्वल टू -19। ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर अब जो है आपका y इक्वल टू -19, ये इसका क्या। आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक, इफ D is the HCF of 45 and 27, क्वेश्चन है if D is the HCF of 45 and 27, find the value of x and y। x and y, x और y का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। satisfying 45x plus 27y, satisfying 45x plus 27y, satisfying 45x plus 27y इक्वल टू d। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। कह रहा है कि HCF जो है 45 और 27 का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले आपको कहूंगा, सबसे पहले तो आप HCF कैलकुलेट कीजिए। तो HCF निकालने के लिए मैंने सबको पता है कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा, लेट A इक्वल टू 45 एंड B इक्वल टू 27, A को 45 B को 27, यहां से A इज ग्रेटर देन B है, मेरा A इज ग्रेटर देन B है। तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम लोग यहां से 45 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 18 ये लिख सकते हैं। 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 27, डिवाइजर से है इसलिए मैं लिखूंगा अब एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है तो हम लोग अगेन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किसके साथ? तो अपना जो डिवाइजर था और रिमाइंडर, तो डिवाइजर यहाँ 27 था और रिमाइंडर 18 था, 2 27 एंड 18। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 9। यहां पर आप इसको सक्सेसिव डिवीजन मेथड से साइड में आप सॉल्व कर सकते हैं, साइड में इस साइड में आप करते जाइए, आपको हेल्प मिलेगा उससे। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं जहां पर 9 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 18 है। यहां पे एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है तो यहां से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किसके साथ? तो जो मेरा डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, वो डिवाइजर यहाँ 18 है, रिमाइंडर मेरा 9 है। 18 2 18 एंड 9, 2 18 एंड 9। तो मैं यहां से 18 इक्वल टू लिख सकता हूं 9 इंटू 2 प्लस 0। यहां पर हेयर रिमाइंडर इज 0, यहां पर रिमाइंडर मेरा क्या आया? 0 आ गया। देयरफॉर HCF of 45 and 27, 45 and 27 का HCF मेरा क्या आया? जो लास्ट इक्वेशन में जिसमें रिमाइंडर 0 आया था उसका जो डिवाइजर है यानी 9। क्वेश्चन में आपको D का वैल्यू निकल गया, D इज द HCF, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इसको मैं यहां से देखो, यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसको आप समझिए क्वेश्चन को क्या दिए हुए है। डी निकालने के बाद क्वेश्चन ये काम इनकम्प्लीट है। यहां पे बोला है इफ डी इज द एचसीएफ, डी एचसीएफ है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डी इक्वल टू मैं यहां से लिख सकता हूं 45x प्लस 27y इक्वल टू डी, और d का वैल्यू मेरा क्या आया हुआ है 9, यानी 45x प्लस 27y इक्वल टू 9। देखिए इसको जो है आपको 9 को एक्सप्रेस करना है 45 और 27 के टर्म में, तो मैं यहां से 45x प्लस 27y, 9 को मैं सेकेंड स्टेप में देखिएगा 9 इक्वल टू 27 माइनस 18 लिख सकता हूं, 27 माइनस 18 को मैं फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में 18 इक्वल टू 45 माइनस 27 लिख सकता हूं, तो 45x प्लस 27y इक्वल टू 27 माइनस साइन है तो माइनस दीजिए, 45 माइनस 27 लिखिए। इसको आप लिख सकते हैं 45x प्लस 27y इक्वल टू 2 इंटू 27 प्लस माइनस 1 इंटू 45। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू जो है आपका -1 एंड y का वैल्यू जो है आपका 2 आएगा। इसको आप आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग अगले क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द HCF ऑफ 408, क्वेश्चन है हमारा इफ द HCF ऑफ 408, क्वेश्चन है if the HCF of 408 and 1032, if the HCF of 408 and 1032 each expressed in the form of 1032 into m, 1032 into m minus 408 into 5. Find the value of m. आपको m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे मार्कर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ आइए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 408 और 1032 का HCF कितना है, जो है HCF जो भी आया हुआ उसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहां पर m का मान क्या होगा, तो सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी हमारा क्या होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HCF। तो सबसे पहले हम लोग, आपको पता है स्टेप क्या है, स्टेप करेंगे लेट a इक्वल टू 408 and a equal to 1032 and b is equal to 408, a is greater than b, यहां पर a जो है आपका b से ग्रेटर है, a जो है b से ग्रेटर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम लोग यहां लिख सकते हैं 1032 इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस 216। आप सक्सेसिव डिवीजन कर सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन कीजिएगा तो वहां से आपको पड़ जाएगा, दिख जाएगा कि ये मैंने 2 यहाँ पे क्यों लिखा है। तो यहाँ पर 216 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 408। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, तो यहां पे लिखूंगा मैं एज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर का मान जो है 0 नहीं आया हुआ है। तो हम लोग फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किसके साथ अप्लाई करेंगे, तो जो मेरा डिवाइजर है और जो रिमाइंडर आया हुआ है, तो डिवाइजर 408 है, डिवाइजर मेरा 408 एंड 216, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1
प्लस ये आपका आ जाएगा 192, 216 इंटू 1 प्लस 192। यहां से हम लोग लिख सकते हैं रिमाइंडर जो है मेरा 192 जीरो से ग्रेटर है बट लेस देन 216 है। यहां पे फिर से आपका एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके साथ, तो 216 एंड 192, 216 एंड 192, तो 216 इज इक्वल टू 192 इंटू 1, 292 सॉरी 216 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा यहां से रिमाइंडर, आपको इसमें से माइनस कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24। यहां पर एज रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग फिर से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके साथ, तो 192 एंड 24 के साथ। तो यहां से 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0, हेयर r इक्वल टू 0, r का मान क्या आ गया 0 आ गया है, r इक्वल टू 0 है। तो मेरा यहाँ पे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 24। HCF का वैल्यू मेरा क्या आया 24। क्वेश्चन में जो है HCF आपका क्या आ गया है 24। क्वेश्चन में आपको HCF नहीं कैलकुलेट करना है, आपको जो है वैल्यू निकालना है m का, तो HCF के हेल्प से ही निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ HCF कैलकुलेट किया है। HCF के हेल्प से निकलेगा इसलिए मैंने HCF को कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि HCF को एक्सप्रेस किया गया है इस टर्म में, यानी यहां से HCF इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1032 इंटू m माइनस 408 इंटू 5। HCF का वैल्यू 24 आया है, 24 आया है, यानी 24 इज इक्वल टू 1032 इंटू m। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2040, इसको माइनस को इस साइड लेकर अगर आते हैं तो ये हो जाएगा 2064 इज इक्वल टू 1032 इंटू m। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2064 डिवाइडेड बाय 1032, कैंसिल करेंगे तो यहां से m का मान जो है मेरा 2 आएगा। होप सो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट है वो इस वीडियो को पॉज कर आप नेक्स्ट इसको 2 मिनट के लिए देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है, उस टाइप से सारे क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन कैसे बोर्ड में छूट जाता है। बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हमारा ये कॉन्सेप्ट और मेरा ये मानना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि आप में बोर्ड में उससे कोई गलती ना हो, ठीक है। इसके लिए जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके साथ साथ आप अपने बुक्स को फॉलो करें, कोई भी बुक्स आप एक अच्छी किताब फॉलो कीजिए, प्लस साथ में जो मेरा असाइनमेंट शीट दिया हुआ है उसको आप सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और देखिए मैं यहां पर एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रियल नंबर जो चैप्टर है आपका, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब पता नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे।
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम्स आस्क्ड रियल नंबर्स पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। रियल नंबर्स पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं अपने जनरली बच्चों को मैं बताता हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, पहला चीज, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट जो है ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इससे जो है इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में कई बार इससे टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि एल्गोरिथम में और लेमा में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है। टाइप थर्ड, अलग अलग टाइप से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि बुक्स में जनरली क्या होता है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिक्स किए हुए। किसी भी बुक को आप फॉलो करोगे वो सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है। मैं अपने असाइनमेंट शीट पे बच्चों को सेपरेट करके क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। मींस कि जब मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया तो इस पे बेस सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद जब मैं लेमा पढ़ाऊंगा तो उस पे बेस सारे क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल अरिथमेटिक। इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें एचसीएफ एलसीएम आप लोग निकालते हो। एचसीएफ एंड एलसीएम किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। टाइप 4 जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो होंगे ये वर्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड पे मींस लैंग्वेज बेस्ड, इसको आप करते हो वर्ड्स या लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं उन पे। और लास्ट टाइप मैं जो पढ़ाता हूं बच्चों को उसमें ये मिसलेनियस रहता है। मिसलेनियस में क्या होता है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस टाइप, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्ट। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जनरली जानते हैं कि मैं उनको इस तरीके से पढ़ाता हूं और लास्ट में मैं टेस्ट भी उनसे लेता हूं, ठीक है। तो आप जब इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या था, आपने पढ़ा कितना है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप क्या कीजिए, कोई भी स्टूडेंट जो बोर्ड की प्रिपरेशन जिसे देना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं, अपने पढ़ाई क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको आप देखिए, क्लासेस अपना कंटिन्यू रखिए और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, इससे आपको मदद मिलेगा। आप मेरा मोबाइल नंबर है 9973243049। यहां पर आप मुझसे प्रॉब्लम व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी है kundanjames@gmail.com। हम लोग आज अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं,
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे एचसीएफ कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा है। इसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए। प्लस आप फेसबुक पेज पे जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको एक शीट दिखेगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं उसको आप अटेंड कीजिए और वहां से उसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।